हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पर, अभी हम लोगों ने आयु संबंधी समस्या से 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप में क्या था कि 2 व्यक्तियों की उम्र का योग दे देता था और उनकी उम्र का जो है औसत दे देता था, मतलब अनुपात। तो अनुपात और योग दे देता था, तो हम लोग उसे हर एक व्यक्ति की उम्र निकाल लेते थे। अब क्या होगा, हमें औसत दे देगा। कुछ व्यक्ति रहेंगे, उन व्यक्तियों की उम्र का औसत दे देगा और उन व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दे देगा। कहेगा भैया इनकी उम्र बताइए, वर्तमान उम्र या पीछे की उम्र या आगे की उम्र, इन सब के आधार पर पैसे ही पूछेगा। तो इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, औसत को समझना है। औसत क्या होता है, ये औसत हमें पता है। औसत क्या होता है, एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है। जैसे कह दिया 5 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 साल है, यानी पाँचों में से हर एक व्यक्ति की उम्र एक मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से 25 साल है। तो इसका मतलब यही होता है, औसत न तो पूरी तरह से सही होता है, न तो पूरी तरह से गलत होता है। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 महीना कमा रहा हूँ और मेरे भैया जो है 20,000 महीना कमा रहे हैं, तो 2 लोग मिलकर 30,000 कमा रहे हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो सुनेगा कि भाई 2 लोग मिलकर 30,000 कमा रहे हैं, तो यही अनुमान लगाएगा कि भाई ये 15,000 कमाते होंगे। तो यानी एक मोटा मोटा आंकड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से औसत भी होता है। तो औसत का जो फार्मूला होता है कुल योग बटे संख्या। जैसे मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, औसत हमें निकालना है। तो 5 व्यक्ति हैं, पाँचों व्यक्ति के उम्र का औसत उम्र का योग दे दिया है। मतलब हर एक, जैसे 5 व्यक्ति हैं, पाँचों व्यक्तियों का अलग अलग उम्र दे दिया, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना। तो औसत हमें जब निकालना होगा तो हर एक व्यक्ति को उम्र को हम जोड़ लेंगे और कितने व्यक्ति हैं उससे हम लोग भाग दे देंगे, तो हम लोगों का औसत निकल आएगा। अगर हम लोग को औसत दे दिया हो और योग पूछे, तो औसत में हम लोग यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ औसत में हम लोग गुणा कर देंगे संख्या से, तो हम लोगों को योग पता चल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे, यानी जैसे अगर औसत दे दिया है 5 व्यक्तियों की औसत उम्र 10 साल है, तो कुल कितना उम्र हुआ, सभी व्यक्तियों की उम्र मिला के कितना मतलब वर्ष हुआ। तो हम लोग व्यक्तियों में औसत का गुणा, औसत में जितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर देंगे, तो हम लोग का निकल आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बातें अपने आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, कर रहा है 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 33 वर्ष है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं मेरे भाई, यहाँ पर ABC है। 3 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है 33 साल है, ये 33 औसत है। और फिर कह रहा है कि अगर उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में है। ये A का 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो 3 व्यक्ति है, उनकी औसत उम्र 33 साल है और उनके अनुपात में वर्ष ये दे दिया है। फिर कह रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी होगी। सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये 4 वाला है, 4 ही है ना, कि 3 थोड़ी ना है, 4 सबसे बड़ा है। तो इसकी उम्र हमें बतानी है। तो मेरे भाई अगर ये तो औसत है ना, ये औसत हो गया। अगर ये औसत ना होता, योग दे दिया होता 3 व्यक्तियों की उम्र का योग, तो हम लोग के लिए बड़ा आसान हो गया होता। हम लोग ये अनुपात को एक तरफ जोड़ लेते और बराबर करके एक तरफ हम लोग रियल को जितना वर्ष है उसको जोड़ लेते और हल कर लेते, आ जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो बाढ़ फंसा रही है, ये औसत देकर फंसा रही है। तो औसत को हम लोग 3 व्यक्तियों का औसत है ये, यानी व्यक्तियों में हम लोग औसत का गुणा कर देंगे, संख्या में औसत गुणा कर देंगे, तो योग हम लोगों को पता हो जाएगा ना। तो 33 में हम लोग 3 का गुणा कर दिए तो हम लोगों के पास 99 आ गया। यानी तीनों व्यक्तियों का उम्र, टोटल उम्र मिला के 99 है। तो हम लोगों को पता चल गया, एक तरफ उनके अनुपात का योग कर लें और एक तरफ उनके रियल वर्ष कितना है वो हम लोग, ये भी तो वर्ष है, उनकी एज है, लेकिन ये अनुपात में है। अनुपात का मतलब हिस्सा। तो एक तरफ उनकी जो है अनुपात में कितनी उम्र है और एक तरफ उनके रियल में कितनी उम्र है, हम लोग करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना है, यहाँ पर 2, 3, 5, 4, 9 अनुपात, और ये कितना हो गया 99। अब एक चीज़ हम लोग को पता हो गया, 1 और ये 11, यानी 1 अनुपात के बराबर 11 आया है।
तो ये चीज़ें यही हम लोगों का पूरा आंसर लाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये। तो 1 अनुपात के बराबर हम लोगों का 11 आ गया। तो अब हम लोगों को सभी किसी का भी उम्र पूछे तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र पूछा है कितनी है, तो सबसे बड़ा यहाँ 4 है। तो 1 अनुपात के बराबर 11 है, तो 4 अनुपात के बराबर कितना होगा? 11 चौक 44 साल। यही आंसर हो गया हम लोगों का। कितने सरल तरीके से अगर पूछा होता एक की उम्र कितनी है, तो एक के पास 2 अनुपात है और हमारा 1 अनुपात बराबर 11 आया है, तो 11 में हम लोग 2 का गुणा कर देते। अगर पूछता बी का कितना उम्र है, तो बी के पास 3 अनुपात है, तो 1 अनुपात 11 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देते, 33 आ जाता। तो इसी तरह से ये निकाला जाता है। कितने बढ़िया तरीके से निकाला। सिर्फ यहाँ जो खेल है ये औसत का खेल है। औसत में हम लोग व्यक्तियों की संख्या गुणा कर देंगे तो हम लोगों का टोटल जो है योग पता हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन ये भी है। जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का इसी तरह से है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 3 स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, और इनकी औसत उम्र कितनी कह रहा है? 15 है। ये 15 औसत उम्र है। कितने लोगों की? 3 लोगों की। तो हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो हम लोगों को टोटल वर्ष पता हो जाएगा। तो 15 3 45 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? योग हो गया। यानी औसत में व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर दिए तो उन व्यक्तियों की कुल मिला के कितनी उम्र हुई ये हम लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोग ये टोटल हम लोगों को पता हो गया। और 3 कह रहा है सवाल में 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3 2 3 4 है। 2 3 4 है। तो फिर कह रहा है सबसे बड़े एज वाले छात्र की उम्र बताइए। तो मेरे भाई वही काम तो इसमें हम लोगों को टोटल मालूम हो गया। तीनों की टोटल उम्र 45 साल है। तो इन एक तरफ हम लोगों को इनको अनुपात वाला वर्ष और एक तरफ रियल वाला वर्ष दोनों को बराबर कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 5 4 9 9 अनुपात बराबर 45। तो 9 1 का 9 9 5 45। तो यानी 1 अनुपात के बराबर हम लोगों का कितना आया? 5 आया। अब यही हम लोगों को आंसर दिलाएगा। कह रहा है सबसे बड़े छात्र की, सबसे बड़े स्टूडेंट की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा का कौन है? 2 3 4, ये 4 है यानी तीसरा वाला। अब हम लोगों का 1 अनुपात के बराबर 5 आया है, तो 4 अनुपात के बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौका 20। तो इसकी उम्र 20 साल हो जाएगी आंसर। अगर पूछा होता स्टूडेंट 1 की जो है पहले छात्र की उम्र कितनी है, तो पहले छात्र के पास 2 अनुपात है और हम लोगों का 1 अनुपात के बराबर 5 आया है, तो 5 दूनी 10। अगर इसका पूछा होता तो 5 तिहाई 15। तो इसी तरह से ये सॉल्व किया जाता है। जो यहाँ पूरा खेल है हम लोगों का औसत का है। हम लोगों को जो औसत दे दिया है फलाना इतने व्यक्ति को, मान लीजिए 5 व्यक्ति का औसत इतना है, तो इनका उम्र का योग कितना होगा पाँचों का। तो भैया औसत में कितने व्यक्ति हैं उसका गुणा कर देंगे तो सभी व्यक्तियों की उम्र पता चल जाएगा। और टोटल एक तरफ हो गया, तो एक तरफ हम लोग अनुपात का एक साइड हम लोग अनुपात का जो वर्ष है उसको रख लिए जोड़कर, और एक तरफ हम लोग उन तीनों का रियल में कितना वर्ष है उसको रख लिए, तो हम लोगों का ये पता चल गया। तो हम लोग देख लिए ये था तीसरा टाइप का क्वेश्चन आयु संबंधी समस्या का। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसके अगला वर्जन लेकर। बहुत ही एक नेचुरल कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इसे समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।